आज का शिरडी साईं संदेश। जो मुझसे एक बार रिश्ता जोड़ लेता है, मैं उसे जन्म जन्मांतर तक निभाता हूँ। जो अपनी जीवन की कश्ती मेरे सहारे छोड़ देते हैं, तूफान भी उसे लाकर किनारे छोड़ देते हैं। अगर इस ज़माने में तुम्हें लोग नापसंद करें तो चिंता मत करना, क्योंकि जब चुभने लगो ज़माने की नज़र में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। इंसान बहुत खुदगर्ज है। पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। तुम स्वयं धोखा खा लेना, लेकिन धोखा मत देना किसी को, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, धोखा देने से सब कुछ खो देता है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। चिंता और डर से बड़ा कोई रोग नहीं होता। विश्वास और मुस्कुराहट से बड़ी कोई दवा भी नहीं होती। इसलिए विश्वास रखो और चिंता छोड़ दो। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फ़कीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद करो और अपनी ज़मीर से पूछो, हम कितने गलत हैं और कितने सही हैं, ये हमारी अंतरात्मा से बेहतर और कोई नहीं जानता। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोगे उसी की फसल उगेगी, और वो ही काटोगे वो ही खाएंगे हम। प्यार करोगे प्यार मिलेगा, आदर करोगे आदर मिलेगा, और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा। धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा ही होता है और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं, पर क्या पेड़ बदले में हमें मारता है? नहीं, वो तो उल्टा फल देता है और साथ में छाया भी देता है। बन सको तो पेड़ बनो। ईश्वर हम सब में वास करते हैं, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। वो ईश्वर की आवाज़ होती है। हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा सही मार्गदर्शन करती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। यह संसार दुख दर्द पीड़ा वेदना से भरा है, इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया मोह लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं और इंसान उन पर लगातार विजय पाने की कोशिश करता रहता है, और वो उस कोशिश में उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को भी भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता रहता है। लेकिन क्यों क्यों हम इस सच्चाई से दूर भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दर्द और दुख कुछ नहीं है? जो है वो है सुख ना प्राप्त होने का दुख। उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे, तभी दुख कम होंगे, तभी वेदना कम होगी। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही पाप ताप और श्राप नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। जो भक्ति भाव से हाथ जोड़कर मेरा स्मरण करते हैं, चाहे वे कहीं भी हो, मैं उनके पास अवश्य पहुंचता हूँ। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि आप जो चाहोगे वही होगा। विश्वास का अर्थ है, ईश्वर जो भी करेंगे वो आपके लिए सही होगा। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा ही मेरा चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ, और अंत में उसे श्रेष्ठ गति मिलती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जैसा तेरा भाव जगेगा वैसा मेरा रूप दिखेगा। तेरे अटूट विश्वास का फल तुझको अब जल्दी ही मिलेगा। पूरा भरोसा रखो, तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारी भक्ति की जीत ज़रूर होगी। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का रास्ता ना हो। हिम्मत रखिए, मेहनत करते रहिए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। जब जल गंदा हो जाए तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल ज़रूर निकल जाएगा। जितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करोगे, उतना ही जीवन के अंत में उतनी बड़ी कामयाबी हासिल भी करोगे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है।
मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अकेला होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। अच्छा वक्त उसी का आता है जो किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहता है। जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। जीते जी के झगड़े हैं यह, तेरा है यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। भजन सिमरन सेवा जिसके जीवन में ये तीन प्रकाश हमेशा उज्जवल रहते हैं, उनका जीवन कभी भी अंधकारमय नहीं रहता। संतान, धन, दौलत सब दिया अगर भगवान ने आपको, तो फिर इधर उधर जाकर या फिर अपने मन में क्या प्रश्न लेकर बैठे हो? क्यों पंडितों के चक्करों में पड़ते हो? जितना है उसी में खुश रहना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए। सपना भी वही देखना चाहिए जो पूरा हो सके, यानी कि अपनी चादर से पैर बाहर नहीं रखने चाहिए। किसी को देखकर उससे ईर्ष्या या घृणा मत करो। जितना तुम्हारे पास है, जितना ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी में संतुष्ट रहो और हासिल करने के लिए मेहनत करते रहो, प्रयास जारी रहो। तुम्हें उन्नति भी मिलेगी और सफलता भी। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है। और अच्छे और नेक कर्म यूं ही करते रहना। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।